हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा मैंने वन डे का कैंडल बना के रखा है, वन डे का यानी कि कैंडल लगा के रखा है। पूरे दिन की जो हलचल हुई है उसको हम लोग यहाँ पर कैच करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मार्केट को ट्रेंड को समझते हैं कि मार्केट ऐसे गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और एक मिनट थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ से इस तरह से मार्केट गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो जो मार्केट का जो साइन दिख रहा होगा आपको, एक थोड़ा सा डाउन साइड में दिख रहा हो, यहाँ से एक एम पैटर्न भी दिख रहा है आपको। तो मार्केट में थोड़ा सा नीचे की साइड में आने का चांसेस बन रहा है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये हाई था, उसके बाद में यहाँ पर ये हाई है, और उसके बाद में अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो मार्केट सोच लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है तो एकदम सीधे धड़ाम हो सकता है, और यहाँ पर ऊपर की साइड में ओपन होने की तो हम बात कर ही नहीं सकते, या फिर मार्केट नीचे ही ओपन होगा। तो मतलब एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। अगर हम पूरा ये रेड कैंडल देखें तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। RSI भी हमारा थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 60 के नीचे पहुँच रहा है। तो इसको देखेंगे अभी हम लोग कि कल क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 आवर में हम लोग क्या देखें। तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम इसको एनालिसिस करें तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा। तो यहाँ से देखो, 1 घंटे के चार्ट पर आपको जो प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, ये प्राइस एक्शन, ये वाला प्राइस एक्शन। तो यहाँ से आपको दिख रहा है मार्केट के नीचे ट्रेंड आते हुए। तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाए 21,600 के आसपास, और फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट वापस से नीचे आए, या फिर कंटिन्यू मार्केट थोड़ा सा क्या है और इसको ब्रेक करे। ये जो लो है इसका, यानी कि जो पिछला सपोर्ट है इसका, कौन सा सपोर्ट है, 500 का। तो यहाँ से ये 500 वाला सपोर्ट है, ये थोड़ा सा ब्रेक करके फिर उसके बाद ऊपर जाए, उसके बाद इस तरह से नीचे आए। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मार्केट अगर नीचे आया तो यहाँ से 21,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। निफ्टी 50 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ से अगर मार्केट ये ब्रेक करता है तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर फिर से बनने की कोशिश होगी। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद रिवर्स होगा। देखो ये इस तरह से मार्केट आ रहा है, वापस गया, इस तरह से आया, थोड़ा ब्रेक करने के बाद में इस तरह से रिवर्स हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ से अभी आपको सेलिंग ही दिख रहा है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पर इसको एनालिसिस करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको एनालिसिस में क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पर आपको एनालिसिस में क्या दिख रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको एनालिसिस में दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर में है, और यहाँ पर अपने सपोर्ट पर 21,500 का जो सपोर्ट है उस पर आकर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो झील वाला भी यहाँ पर बराबर से झील बनी नहीं है 15 मिनट के चार्ट में। तो थोड़ा सा झील बनने का वेट करो। अगर झील बन जाती है तो उसके बाद में आप यहाँ पर कोई अच्छी सी कैंडल दिखे तो यहाँ से आप पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हो। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से हिल से हम लोग नीचे झील पर आ चुके हैं, मतलब लगभग आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी सेलिंग का ही है, लेकिन सेलिंग किस तरह से हो सकती है, देखो ऊपर जाके फिर इस तरह से सेलिंग चल सकती है। तो इस सेलिंग का मजा लीजिए, ना कि आप बाइंग में। बाइंग में जब भी जाना है आपको, जब भी कोई हायर हाई ब्रेक करे। देखो यहाँ से हम देख रहे हैं हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, कहीं पर भी हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक कोई हायर हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक आपको यहाँ पर सेलिंग का ही इंजॉय करना चाहिए, सेलिंग का ही मजा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं। यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मार्केट के पास में बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हैं, ये ऊपर खाता हुआ जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में आएगा तो क्या नीचे की साइड में स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो ये भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड में बहुत पुराने स्टॉप लॉस से अगर हम बात करें तो दिसंबर में हम चले जाते हैं। तो दिसंबर के, तो ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर भी है, लेकिन ये स्टॉप लॉस दिसंबर वाले के हैं, तो इनका कोई मतलब हम लोग यहाँ पर समझते ही नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। अब मार्केट यहाँ से चलेगा तो हो सकता है डाउन साइड आए तो इस तरह से ही चलेगा, कोई इसमें कोई अलग चीज़ नहीं, प्राइस एक्शन बना के ही चलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, देखो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो प्राइस एक्शन बना के ही जा रहा था। तो यहाँ से भी अगर नीचे आएगा तो यहाँ से देखो आपको दिख ही रहा होगा प्राइस एक्शन बना के ही नीचे आ रहा है। तो यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ही नीचे जाएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन को, अपने मतलब अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पे स्टॉप लॉस हंटिंग तो आपको समझ में आ गई। नीचे की साइड में अगर हम बात करें स्टॉप लॉस, तो यहाँ नीचे की साइड में अगर स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट लगाओ। तो यहाँ पर अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या दिख रहेगा, यहाँ पर अपना जो 21,000 का जो सपोर्ट है
ये वाला, और यहाँ पर एक 21,250 का सपोर्ट है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से अगर ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आ जाए 21,250, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करे, फिर से 500 और फिर यहाँ से इस तरह से धड़ाम नीचे आए, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है कि कोई हायर हाई ब्रेक हो, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। और भी अगर हम बात करें इसको 5 मिनट के चार्ट पर, तो 5 मिनट के चार्ट पर आपके पास में जो भी स्टॉप लॉस पड़े हैं ऊपर ही पड़े हैं। तो मार्केट कल क्या कर सकता है, हो सकता है कल मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दे दे और फिर इस तरह से गिरे, या फिर मार्केट एकदम सीधे यहाँ पर नीचे की साइड में आ जाए और फिर धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एनालिसिस करके पहले से रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सोचने का टाइम नहीं देखना है कि अगर आपको सही में ट्रेड करना है तो कि अगर मान लो यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है यहाँ पर, तो मेरे को क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो मेरे को क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो मेरे को क्या करना चाहिए, किस तरह की कैंडल, ये सारी एनालिसिस अगर पहले से करके रखोगे, अपने दिमाग में पूरा क्लियर करोगे, तभी जाके आप शेयर मार्केट में टिक पाओगे, अदरवाइज आप नहीं टिक पाओगे। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम देख लेते हैं। इसको बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा आपको। और इस कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया भी है। देखिए यार, मैं फिर से एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि ये जो कैंडल हैंगिंग मैन वाला कैंडल है, ये हैंगिंग मैन वाला कैंडल बहुत कुछ कहता है। तो यहाँ से देखो हैंगिंग मैन बना था, उसके बाद इसका लो ब्रेक किया, एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ से आपको रेड कैंडल देख के यही लग रहा है कि कल भी थोड़ा सा मार्केट में सेलिंग आ सकता है। और इस बार अगर सेलिंग आता है मार्केट में तो थोड़ा सा बहुत लंबा सा, यानी कि बहुत अच्छा सा सेलिंग आ सकता है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड देने के बाद में रुका हुआ है। और रुकने के बाद में यहाँ से अगर ये जो रेंज है ये ब्रेक करेगा तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ तक का जो सपोर्ट है अपने पास में 45,000 और 44,500 का, ये वाला सपोर्ट मिट कर सकता है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा है। तो कल आपको जो ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, वो देखना है कि यहाँ से किस तरह का ट्रेड हो सकता है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ ओपन होके यहाँ से नीचे आता है तो भी सेलिंग करना है आपको। यहाँ से अगर नीचे आता है एकदम, कितना नीचे खुलता है, कहाँ पर खुलता है, ये देखना ज़रूरी है। अगर मार्केट ज़्यादा ही नीचे खुल गया तो मार्केट ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। अपना जो गैप अप और गैप डाउन वाला स्ट्रेटजी है उसका यूज कर सकते हैं आप। गैप अप और गैप डाउन वाला उसका यूज करके आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओवरऑल तो 5 मिनट में ही आपको देखना है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो। ये सब यहाँ पर खाली हम लोग अपने जो अनुमान है कि आगे क्या हो सकता है उसके लिए सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी लेवल ऐसे दिए नहीं जा रहे हैं। आप सोचेंगे कि यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग कभी किसी की नहीं हुई है। और ये क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ट्रेडिंग में जो सक्सेस होने वाला आदमी है वो उस तरह से चाहिए उसका माइंड सेट, तभी सक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो पहले ये देखना जरूरी है कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। यहाँ से देखो प्राइस एक्शन अगर हम बात करें तो यहाँ से सीधे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक स्विंग और यहाँ पर बन जाए, फिर एक स्विंग यहाँ पर बन जाए, तो यहाँ से मार्केट क्या करे, इसको टच करे, फिर मार्केट नीचे आए, फिर इसको टच करे, तो इस तरह से मार्केट नीचे भी जा सकता है। लेकिन अभी जो मार्केट को अगर हम देखें तो इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया है। यहाँ से रिवर्सल का चांसेस भी उतना ही है जितना मार्केट को नीचे जाने के चांसेस है। लेकिन अगर कल मार्केट नीचे थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया तो फिर मार्केट के पास रिवर्सल का जो चांसेस है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कल का आपको देखना जरूरी है। 1 घंटे के चांसेस आप अगर देखोगे तो यहाँ से प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, सेल साइड का ही चल रहा है। तो इस तरह से आपको इसको चार्ट को रीड करना चाहिए और समझना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें 15 मिनट के चार्ट पर, तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से RSI झील में पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी का हम बात करें, लेकिन यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा अपने को जो पोजीशन बनाना है उसको सोच समझ कर बनाना है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो कि नहीं, ये मेन चीज़ है कि अगर आपको रिस्क लेना आता है तो उस रिस्क के हिसाब से ही आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अदरवाइज आप फालतू की चीज़ें मत करिए। देखिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हिल बना था और यहाँ पर झील बना था, तो यहाँ से मार्केट रिटर्न हो चुका था। अब यहाँ पे फिर से झील बन रहा है तो मार्केट रिटर्न होगा कि नहीं होगा, ये चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए इस चांसेस को समझने के लिए सबसे पहला जो चांस है अपने को कि अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना जरूरी है। रिस्क आप ले सकते हो कि नहीं, इस बात को देखना है, क्योंकि यहाँ से कोई भी नहीं जानता कि मार्केट आगे क्या करेगा। हो सकता है मार्केट कंटिन्यू नीचे चला जाए
और ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है प्राइस एक्शन पे। अगर ये आप छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। नहीं तो मैंने आपको यही समझाया है कि 20 मूविंग एवरेज को देखो। कल मैंने एक 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी भी दिया है कि जो ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने का। तो देखो यहाँ से 20 मूविंग झील में तो था, ये झील से जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया फिर यहाँ से एक बाउंस बैक हो गया। देखो हिल में था, जैसे ही यहाँ 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया तो एक बाउंस नीचे मार दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखना है। अगर पीछे भी आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर भी टीच वही करा देता हूँ कि देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हिल पे था, तो जैसे ही बाउंस बैक मारा नीचे तो एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड दे दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना आपको समझना ज़रूरी है। 15 मिनट के चार्ट पर भी अगर आप ये देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ देखो, यहाँ से झील से निकला, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, एक अच्छा सा मोमेंटम दे दिया, थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद करेक्शन लेके फिर से यहाँ से ऊपर चला गया था मार्केट। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको तो मैंने सारी की सारी स्ट्रेटजी यहाँ बिल्कुल क्लियरली आपको समझा दी है। लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं, हमारे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर आपको, क्योंकि पुराने वीडियो सब देखना ही पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में एक्सपर्ट बनना है तो रोज़ मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग भी समझा रहा हूँ, कुछ लाइव सेशन भी बता रहा हूँ कि लाइव में किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हम अंधे होते हैं, हमको पता नहीं है कि मार्केट में आगे क्या होगा। तो इसे अंधेपन का एक ही फायदा उठा सकते हैं आप कि यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को किस स्ट्रेटजी पर काम करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग बात करें तो स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं। तो सारे के सारे स्टॉप लॉस ऊपर ही पड़े हैं। मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जा सकता है। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए अगर मार्केट नहीं जा सकता है, देखिए एक तो थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बड़ी हो चुकी है। यहाँ 48,250 से अगर हम बात करें तो करीबन यहाँ पे 700-800 पॉइंट का यहाँ पर गैप आ चुका है। तो इतना आसान नहीं है मार्केट के लिए ये स्टॉप लॉस हंटिंग करना। तो पहला जो चांस अपना होगा कि 47,750 के आसपास ही मार्केट यहाँ पर जाकर स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकता है। इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है। तो पहले तो वेट करना है कि देखो प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पर ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं, प्राइस एक्शन बना ही नहीं रहा है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर दें। प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक साइडवेज बिहेवियर हो रहा है। अब यहाँ से साइडवेज बिहेवियर में अगर मार्केट नीचे जाता है कि ऊपर जाता है, ये आपको देखना ज़रूरी है। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कल ओपनिंग कैसी होगी। ओपनिंग से पहले आपको जो प्लान बनाना है वो आपको प्लान बना के रखना है। तो यहाँ से अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ से अगर हम बात करें 5 मिनट के बाद में, तो यहाँ से कहाँ पर चल रहा है हमारा मार्केट, अभी झील में चल रहा है। तो झील में चल रहा है मतलब ओवरसोल्ड में चल रहा है। ओवरसोल्ड में चल रहा है मतलब ये भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि ये हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी नीचे जाए, लेकिन प्राइस एक्शन का वेट करना है। देखिए प्राइस एक्शन किस तरह से देखना है आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपने कोई यहाँ से नीचे जा रहा था। तो प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँ कि आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आए तभी आपको यहाँ से ट्रेड करना नहीं भाई। यहाँ से आपको ये देखना है जिस तरह का जो कैंडल है, मैं आपको यहाँ प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से इस तरह से प्राइस एक्शन देखो, जब तक वापस से यहाँ तक आएगा तब तक मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम दे चुका होगा। तो यहाँ से आपको देखना है कि कोई अच्छा सा कैंडल, ये इस टाइप का कैंडल बने तो आपको छोटा सा एक रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई भी ऐसा कैंडल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कैंडल बना था, यहाँ पर ये कैंडल बना है, लेकिन मार्केट का एंड हो चुका है ना। एंड होने के बाद में क्या करेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है कि जहाँ पर मार्केट में एक अच्छा सा कैंडल बने उस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक और वो भी बात करते हैं कि भाई कल कौन कौन से सेक्टर में थोड़ा सा दाव लगाया जा सकता है। तो सेक्टर में कोई अगर ग्रीन दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रियलिटी सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग हुई है, मीडिया में थोड़ी सी कुछ नहीं, मतलब सारे सेक्टर यहाँ पर रेडी चल रहे हैं। अगर देखें तो सारे के सारे सिर्फ थोड़े से एक मीडिया को अगर छोड़ दे, रियलिटी को छोड़ दे, तो बाकी सारे सेक्टर लाल ही है। मतलब आने वाले टाइम में मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिए। और देखो हम यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहे, सिर्फ हम चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, चार्ट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बाकी ये सब आपके हाथ में है कि आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, या फिर आपको किसी अपने एडवाइजर से सलाह लेकर सारी चीज़ें करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। ऑप्शन फ्यूचर ये सारी चीज़ें हाथ लगाना ही नहीं है अगर आपको नहीं आता है तो।